गूगल मीट डाउनलोड करो, गूगल मीट प्ले स्टोर में जाके सुहेल खान सोहेल आया नहीं आया, ज्वाइन किया क्या? टाइप करो ऊपर। जी सर, हेलो। हाँ शुरू करो। शुरू करो। हाँ शुरू करो। जी सर, कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयरिंग करो। हाँ सर, कर रहा हूँ। हो गया क्या? उर्मिला दर्जी अपना माइक म्यूट करो। ओपन तो करते हो गूगल मीट को। सभी अपना माइक म्यूट रखेंगे भाई। दिख रहा है सबको? हाँ बिल्कुल दिख रहा है सोहेल। ठीक है। हाँ ठीक है चलो। ये उर्मिला दर्जी का दर्जी। हाँ सर, यस सर। हाँ अपना वो माइक बंद करो। माई सेल्फ सोहेल खान। गूगल मीट आया था क्या? करूँ सर स्टार्ट? हाँ बिल्कुल स्टार्ट करो, टाइम हो गया। मुझे लो तुम ये वाला पकड़ो। माई सेल्फ सोहेल खान, आई एम MSc student in Royachuru College. Today we will discuss about heterocyclic compound. Nomenclature of heterocyclic compound, इसके बारे में अब आज अपन डिस्कस करेंगे। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसके 3 सिस्टम्स होते हैं। नंबर 1 हेंज-वेल्डमैन सिस्टम, हेंज-वेल्डमैन सिस्टम। नंबर 2 ट्रिवियल सिस्टम। नंबर 3 जी सर। तुम्हारा स्क्रीन शेयर नहीं हुआ क्या? हो रहा नहीं सर? नहीं हुआ क्या अभी तक? नहीं हो रहा। तो मैंने तो कर लिया। वो दोबारा बंद हो गया शायद, दोबारा स्टार्ट करो। कर रहा हूँ। कोयल खान ये ज्वाइन कर रखा है। यहाँ से नहीं होगा बैठो। अग्रवाल जी अपना माइक एक बार बंद कर देना। अच्छा ठीक है ठीक है। आगे सर। ये क्या स्क्रीन आ रहा है? सोहेल खान क्या शेयर किया है? सर मेरे कंटेंट ही है। कुछ नहीं खुल रहा। नहीं खुल रहा? नहीं, तुमने स्क्रीन को गलत शेयर कर दिया है। रुको सर। उस दिन तो एक बार में सही कर लिया था, 2 बार, और आज नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर। हाँ आप ठीक है, आप चल। हेलो सर। हाँ आप ठीक है, आप फाइल खोलो अपनी। हाँ ठीक है। अगर सर सब हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है, स्टार्ट करो। Sohail Khan, MSc student. Today we will discuss about introduction of nomenclature of heterocyclic compound. तो heterocyclic compound के बारे में अपन 10 सिस्टम देखते हैं। सबसे पहले हेंजमैन सिस्टम, ट्रिवियल सिस्टम एंड रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम।
उसके बाद में अपन देखते हैं। सबसे पहले हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड डेफिनेशन देखते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एक्चुअल में होते क्या है? तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में 3 to 10 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है। यदि एक कार्बन को रिमूव करके कोई हेटेरो एटम जोड़ दिया जाए, हेटेरो एटम जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम इत्यादि, इनको ऐसे जोड़ दिया जाए तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हेंज विटमिन नोमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो हेंज विटमिन सिस्टम है, उसमें सबसे पहले इनके नोमेनक्लेचर को देखते हैं। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हेटेरोएटम की बात कर लेते हैं। हेटेरोएटम ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और सेलेनियम। ऑक्सीजन में अपन प्रीफिक्स यूज करते हैं ऑक्सा, प्लस नाइट्रोजन में अपन यूज करते हैं इजा, फॉस्फोरस के लिए यूज करते हैं फॉस्फा, सल्फर के लिए यूज करते हैं थाया, एंड सेलेनियम के लिए यूज करते हैं सेलेना। इसमें जो रिंग होती हैं उनकी साइज की बात कर लेते हैं। तो साइज के अंदर 3 से लेकर 10 रिंग होती है। 3 मेंबर टू 10 मेंबर रिंग होती है। और हेटेरोएटम आपने देख ही लिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम और भी हो सकते हैं। तो अपन हम लोग इसमें देखेंगे जैसे ये पिक्चर अपने पास CH2 होल ट्वाइस N, ये देख लेते हैं। यहाँ पे हेटेरोएटम और CH2N यहाँ पे साइज हो गया। रिंग साइज 3 मेंबर टू 10 मेंबर हो सकता है। तो रिंग साइज की हम बात कर लेते हैं। रिंग साइज की हम लोग बात करेंगे तो रिंग साइज होती है N का मान 1, 3, क्योंकि कार्बनिक जो भी रिंग होती है कम से कम 3 कार्बन की हो सकती है। प्रोपेन की हो गई। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं इनकी प्रीफिक्सेस की। तो प्रीफिक्स इसमें सबसे पहले द प्रीफिक्स इंडिकेट द हेटेरोएटम प्रेजेंट in the heterocycle system. The prefix for different heteroatoms are present in the first. देख सकते हैं प्रायोरिटी दे रखी है इनकी हेटेरोएटम की। ऑक्सीजन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है और बोरोन की प्रायोरिटी सबसे कम होती है। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी अपन देख लेते हैं हम लोग। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा और बोरोन की सबसे कम होती है। फिर अपन नोमेनक्लेचर को देख लेते हैं। तो नोमेनक्लेचर में ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए एजा, फॉस्फोरस के लिए फॉस्फा एंड सल्फर के लिए आया। अपन लोग इसमें प्रीफिक्स यूज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग रिंग साइज की बात करते हैं। रिंग साइज में 3 मेंबर टू मेंबर रिंग होती है। ठीक है, रिंग साइज में 3 मेंबर के लिए प्रीफिक्स यूज होता है आया, 4 मेंबर के लिए EP, 7 मेंबर के लिए EP, 8 मेंबर के लिए OC, 9 मेंबर के लिए ON एंड 10 मेंबर के लिए EC। टाइप फॉर्म की अपन बात करें तो ये आपको अनोन का एग्जाम्पल की बात है। एग्जाम्पल में ऑक्सा प्लस इरेन ऑक्सीजन हो गया। जैसे ऑक्सीजन के लिए अपना प्रीफिक्स क्या है ऑक्सा। 3 मेंबर है, सैचुरेटेड है, इसलिए इसमें इरेन यूज कर लेते हैं, यानी ANE लाइन यूज करते हैं। यहाँ से A कैंसिल हो गया, अपना ऑक्सीजन हो गया। इसके बाद अपन 3 मेंबर सैचुरेटेड नाइट्रोजन की बात। सैचुरेटेड नाइट्रोजन 3 मेंबर्ड है, सैचुरेटेड है और विद नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन के लिए एजा यूज करते हैं, और सी में इसलिए नाइट्रोजन विद नाइट्रोजन इसलिए इसके इरिडीन यूज कर लिया, तो यहाँ पे एक एन से हो गया तो इसका नाम होगा एजिरेडीन। उसी प्रकार इसकी बात कर लेते हैं। सैचुरेटेड नाइट्रोजन है और दो हेटेरोएटम है, है, इसलिए इसकी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी देखेंगे। सबसे ज्यादा ऑर्डर प्रायोरिटी किसकी है? ऑक्सीजन की, इसके बाद इसकी नाइट्रोजन की 2 नंबर पे, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। ऑक्सीजन के लिए प्रीफिक्स आ गया ऑक्सा, नाइट्रोजन के लिए एजा, प्लस 3 मेंबर्ड है और सैचुरेटेड है और सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन है, इसलिए इसके लिए इरिडीन यूज करेगा। तो ऑक्सा प्लस एजा प्लस इरिडीन। ऑक्सा में ऑक्सा ऐसा कैसा है, एजा में ए कैंसिल कर देंगे, इसका नाम हो गया ऑक्सारेडीन। उसी प्रकार 4 मेंबर्ड की बात कर लेते हैं। तो 4 मेंबर्ड में ये देखते हैं आप, नाइट्रोजन एटम है सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लिए प्रीफिक्स आएगा अपना एजा, और 4 मेंबर्ड है इसलिए एटिडीन यूज कर लिया अपन ने, तो एजा एटिडीन इसका नाम हो गया। उसी प्रकार इसकी बात कर लेते हैं। 4 मेंबर्ड रिंग है, नाइट्रोजन है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है लेकिन है नाइट्रोजन के साथ, लेकिन इसमें नाइट्रोजन के लिए प्रीफिक्स आ गया एजा, प्लस 4 नंबर के लिए 8 यूज करते हैं, तो इसका नाम हो गया एजेट। अब अपन बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल हेटेरोएटम मल्टीप्लिसिटी ऑफ एटम। यानी यदि रिंग के अंदर 2 हेटेरोएटम है या 2 से अधिक है, या तो सेम साइज के हो सकते हैं, मतलब सेम हो सकते हैं रिंग के अंदर, या डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। यदि सेम होंगे तो उसका नोमेनक्लेचर एकदम आसानी से कर सकते हैं। यदि अलग अलग है तो उनके नोमेनक्लेचर में हम लोगों को देखना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी का, यानी प्रायोरिटी का क्रम देखेंगे, उसके बाद अपन लोग इसको कर देंगे। जैसे ऑक्सीजन है, 5 मेंबर रिंग है, 5 में 1 नंबर पे ये सोहेल आवाज चली गई। दो 3 4 5, तो ये 5 मेंबर रिंग, सोहेल आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क क्या? हेटेरोएटम रखते हैं, इनकी प्रायोरिटी हाँ सोहेल, सोहेल खान। हेलो, हाँ सोहेल खान, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी।
सोहेल की तरफ से शायद प्रॉब्लम है, हैंग हो गया है उसका। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। हाँ, उसका हैंग हो गया, उसकी आवाज भी नहीं आ रही, उसका स्क्रीन भी हैंग हो गया। लेकिन उसको कहना पड़ेगा ना उसको स्क्रीन शेयरिंग बंद करने के लिए। दूसरा किसको देना है, आज किसका नाम है? जब वो सुनी ही नहीं रहा तो उसको कैसे बोलोगे? ये दूसरा थोड़ी मोबाइल ऑन कर हाँ, वही रखा तो, होगा उसने। इसीलिए तो। नहीं, उसने शायद बंद कर लिया अपना। और सेकंड नंबर पे आज दूसरा नाम किसका था? पूजा चौहान। हाँ, पूजा चौहान देना है क्या तुम्हें? हाँ सर, देना है। हाँ बोलो, स्टार्ट करो, शेयर करो स्क्रीन। हाँ सर। हाँ, पूजा चौहान का प्रेजेंटेशन है ये। Myself, Pooja Chauhan. I'm MSc student from लोहिया चूरू कॉलेज। आज का मेरा प्रेजेंटेशन है रीअरेंजमेंट टाइप्स ऑफ सिमिडेट रिएक्शन। सर आवाज आ रही है मेरी? सर मेरी हाँ, आ रही है आवाज। आ रही है। आ रही है आवाज पूजा। स्क्रीन शेयर करो। सर स्क्रीन शेयर है मेरी मैडम। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? हाँ, हो रही है, हो रही है। हो गई हो गई, ठीक है सर। व्हाट इज, पहला क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज रीअरेंजमेंट? रीअरेंजमेंट क्या होता है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम से ग्रुप का दूसरे एटम पर माइग्रेशन या माइग्रेट होता है। सेम मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एटम से एक ग्रुप को एक प्लेस से उठाकर दूसरे प्लेस पर जोड़ दिया जाए, उसी को हम माइग्रेशन कहते हैं। मोस्ट ऑफ माइग्रेशन है वो 1-2 शिफ्ट या 1-2 माइग्रेशन होता है, जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं ए और बी। बी पे डब्ल्यू कोई सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है और यह डब्ल्यू, इस डब्ल्यू का माइग्रेशन है वो ए पर होता है, जिसे कि हम कहते हैं कि 1-2 शिफ्ट होता है। तो बी है वो 1 है और ए है वो 2 है। तो यहाँ पर डब्ल्यू जो सब्स्टिट्यूट या माइग्रेटरी ग्रुप है उसका माइग्रेशन 1 पोजीशन से 2 पोजीशन पर होता है, जहां फॉर्मेशन होता है ए बी डब्ल्यू। इस ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है जिसमें डब्ल्यू और बी के बीच बॉन्ड का ब्रोकन होता है और ए और डब्ल्यू के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिससे हमारे पास ए बी डब्ल्यू बनता है। रीअरेंजमेंट में सिर्फ ग्रुप या माइग्रेटरी ग्रुप होता है, उसकी पोजीशन ही चेंज होती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फॉर्मूला सेम ही रहता है। अब यहाँ पर टर्म है डब्ल्यू, ए और बी, इनको क्या बोलते हैं? डब्ल्यू माइग्रेटरी ग्रुप, वह ग्रुप जिसका माइग्रेशन होता है, वह ग्रुप जिसका माइग्रेशन होता है। बी माइग्रेशन ओरिजिन, वह पोजीशन जहां से माइग्रेशन हो रहा होता है, अर्थात जहां से माइग्रेशन जनरेट होता है। और ए माइग्रेशन टर्मिनल, अर्थात आफ्टर द माइग्रेशन माइग्रेटरी ग्रुप आके जहां पर ऐड होता है उसी को हम माइग्रेटरी ओरिजिन कहते हैं। जैसे कि डब्ल्यू तो माइग्रेटरी ग्रुप है जिसका माइग्रेशन हो रहा है और जहां से हो रहा है वो बी माइग्रेशन ओरिजिन है, और जिस पोजीशन पर हो रहा है ए वह माइग्रेशन टर्मिनस है। माइग्रेटरी ग्रुप अलग अलग पोजीशन या अलग अलग फॉर्म में माइग्रेट करता है, जैसे कि न्यूक्लियोफिल के रूप में करता है, इलेक्ट्रोफिल के रूप में करता है और फ्री रेडिकल के रूप में करता है। जब माइग्रेटरी ग्रुप बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके माइग्रेट करता है, अर्थात माइग्रेट करता है विद इलेक्ट्रॉन पेयर या न्यूक्लियोफाइल, तब तो ये न्यूक्लियोफाइल माइग्रेशन होगा। जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को
छोड़कर ये माइग्रेशन करता है विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर, तब ये इलेक्ट्रोफाइल माइग्रेशन होता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जब माइग्रेटरी ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन के साथ माइग्रेट करता है इन द फॉर्म माइग्रेट्स विथ वन इलेक्ट्रॉन, तब उसको हम फ्री रेडिकल माइग्रेटरी ग्रुप बोलते हैं। माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेट करता है मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, अर्थात न्यूक्लियोफाइल माइग्रेटरी ग्रुप के फॉर्म में माइग्रेशन करता है। ऑल अमंग दीज 1-2 शिफ्ट, जितने भी 1-2 शिफ्ट होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ माइग्रेशन है वो न्यूक्लियोफाइल 1-2 शिफ्ट ओक्योर होता है। न्यूक्लियोफाइल 1-2 शिफ्ट ओक्योर होने का जो रीजन है वो डिपेंड करता है ट्रांजिशन स्टेट पर। शिफ्टिंग के दौरान जो ट्रांजिशन फॉर्मेशन होती है वो डिपेंड करती है कि मोस्ट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बने। और न्यूक्लियोफाइल माइग्रेटरी ग्रुप में जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो मोस्ट स्टेबल होती है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल के लिए ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं, जिसमें न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल शिफ्ट की ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी और स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, जिसमें पहले ऑर्बिटल है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा है नॉन बॉन्डिंग, तीसरा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब नॉन बॉन्डिंग शिफ्टिंग होती है तब ग्रुप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर माइग्रेट करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर माइग्रेट करता है तो उसके बॉन्ड फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर माइग्रेट करता है तो इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और एंटी बॉन्डिंग में 2 रहते हैं। इसी प्रकार जब फ्री रेडिकल शिफ्ट होता है तब माइग्रेटरी ग्रुप माइग्रेट करता है, तब एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन छोड़कर शिफ्ट करता है। इस प्रकार न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल शिफ्ट की ट्रांजिशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। न्यूक्लियोफाइल में 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल में 4 इलेक्ट्रॉन और फ्री रेडिकल में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यहाँ पर एनर्जी। अब बात यह आती है कि जैसे एंटी बॉन्डिंग में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे वह स्पीसीज की एनर्जी उतनी ही ज्यादा बनेगी। तो यहाँ हम एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हैं। एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट होती है वह स्टेबिलिटी के इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल रहती है। एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी के रहती है। यानी जैसे जैसे ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज होती है वैसे जितने इलेक्ट्रॉन एबीएमओस में रहेंगे उतनी ही उस स्पीसीज की एनर्जी रहेगी ज्यादा और उसकी स्टेबिलिटी रहेगी कम। तो एनर्जी का ऑर्डर देखते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल की एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके एबीएमओस में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी हाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी एनर्जी कम रहेगी। इसके बाद फ्री रेडिकल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है तो इसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी और न्यूक्लियोफाइल में 1 इलेक्ट्रॉन कम रहता है। इसी प्रकार स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी रहती है स्टेबिलिटी एनर्जी के प्रोपोर्शनल रहती है, तो इसका ऑर्डर भी इसका रिवर्स हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल की एनर्जी सबसे कम रहेगी क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 रहती है, तो इसकी एनर्जी तो क्या रह जाएगी कम और स्टेबिलिटी रह जाएगी ज्यादा और फ्री रेडिकल देन इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जो 1-2 शिफ्ट होता है वो न्यूक्लियोफाइल माइग्रेटरी ग्रुप होता है, जिसका रीजन ये होता है कि इसकी ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी होती है वो तो कम होती है और स्टेबिलिटी है वो ज्यादा रहती है। रिएक्शन का नाम है शिमिडेट रिएक्शन। यह वह ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें एजाइड रिएक्ट करता है कार्बोनाइल डेरिवेटिव यूजुअली एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड अंडर एसिडिक कंडीशन और एमीन और एमाइड देता है। इस रिएक्शन का नाम बाद में कार्ल फ्रीडे श्मिड रिएक्शन पड़ा, जिसको सबसे पहले 1924 में आरएफ श्मिड ने रिपोर्ट किया था। श्मिड रिएक्शन की दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हाइड्रोजोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव प्राइमरी एमीन is now as Schmidt reaction। यह एक प्रकार की रीअरेंजमेंट टाइप रिएक्शन है।
स्मिथ रिएक्शन पर्टिकुलरली यूज किया जाता है एलिफेटिक और एरोमेटिक। स्मिथ रिएक्शन का पर्टिकुलरली यूज किया जाता है एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन प्रिपरेशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल 2,3-डाइमेथिल बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम हाइड्रोजोइक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो 2,3-डाइमेथिल एनिलीन बन जाता है। इसी प्रकार एलिफेटिक में हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं जो हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन कर प्राइमरी अमीन बनाते हैं। बनने वाली प्राइमरी अमीन में कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में एक कार्बन कम होगा। फॉर्मिंग अमीन इज विथ 1 लेस कार्बन इन कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। यह रिएक्शन एसिड केटालाइज इस रिएक्शन में एसिड केटालाइज एडिशन होता है जिसमें हाइड्रोजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर प्रोटोनेटेड एसिल एजाइड बनाता है और यह प्रोटोनेटेड एसिल एजाइड रीअरेंजमेंट करके आइसोसाइनाइड बनाता है। ये आइसोसाइनाइड हाइड्रोलाइज्ड विथ डीकार्बोक्सिलेशन गिव अमीन देता है। The intermediate of isocyanate in the Smith reaction में isocyanate को दर्शाना डिफिकल्ट है क्योंकि आइसोसाइनाइट होता है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से डिकम्पोज हो जाता है। इस प्रकार यहाँ हम कैटालाइज एजेंट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ यूज कर सकते हैं। हाउएवर मिक्सचर ऑफ ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड एनहाइड्राइड एज कैटालिट आइसोसाइनाइट वॉज आइसोलेट फेनेंथ्रीन यानी फेनेंथ्रीन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड और एनहाइड्राइड कैटालाइज की रिएक्शन कर आइसोसाइनाइट को आइसोलेट किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ रीअरेंजमेंट इज सिमिलर। स्मिथ रिएक्शन की जो रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म होती है वो कार्टियस और लोजेन रीअरेंजमेंट के सिमिलर होती है। डिफरेंस ये होता है कि इसका जो एसिड होता है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में एजाइड में कन्वर्ज हो जाता है। यह रिएक्शन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए वर्क वेल करते हैं लेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाउएवर इस प्रकार स्टेरिकली हिंड्रेड एरोमेटिक एसिड जैसे कि 2,6-डाइमेथाइल ट्रिप्थलिक एसिड हाइड्रोजोइक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके 3,5,4 अमीनो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हाई यील्ड में करता है। रिएक्शन और मैकेनिज्म की हम बात करते हैं। हमारी रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर 1 डिग्री अमीन बनाती हैं। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें हम एसिड केटालाइज H+ का यूज करते हैं जिसमें H+ होता है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अटैक करता है जिससे हमारे पास RC डबल बॉन्ड OH2+ का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से H2O- का रिमूव हो जाता है जिससे कार्बोकेटाइन बनता है जो मोर स्टेबल होता है पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में जो कार्बोकेटाइन होता है उस पे हाइड्रोजोइक एसिड है वो अटैक करता है। इस पे जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कार्बन पर अटैक करते हैं जिससे हमारे पास प्रोटोनेटेड एसाइल एजाइड बन जाता है। इसको हीट करने पर इसका रीअरेंजमेंट करने पर ये जो R न्यूक्लियोफिलिक होता है वह अटैक करता है नाइट्रोजन पर और नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कार्बन और नाइट्रोजन वाले बॉन्ड में आ जाते हैं और N2 है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है और प्रोटोनेटेड एसिल एजाइड बन जाता है। यहाँ पर रीअरेंजमेंट इंट्रामोलिकुलर होता है। यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूव होता है और अपने इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन को दे देता है जिससे RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन होती है। जब इस पर H2O का ऐड करवाते हैं तो N डबल बॉन्ड C के बीच वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाइट्रोजन पर ऐड होते हैं और N पे तो H2 का योग हो जाता है और CO2- हो जाता है। इस प्रकार हमारे पास 1 डिग्री अमीन की फॉर्मेशन होती है।
और इस रिएक्शन का यूजफुल सिग्निफिकेंस यह है कि यह रिएक्शन एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और एल्किन्स के द्वारा भी दी जाती है। एल्डिहाइड की रिएक्शन जब हाइड्रोजोइक एसिड के साथ करवाई जाती है तो प्रोडक्ट के रूप में नाइट्राइल बनता है। जब कीटोन के साथ करवाई जाती है तो एमाइड बनता है। और अल्कोहल और अमीन दोनों के साथ करवाई जाती है तो इमीन प्राप्त होता है। मतलब है कि अल्कोहल और एल्किन हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन कर प्रोडक्ट के रूप में इमीन देती हैं। कीटोन हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन कर एमाइड देती है। एल्डिहाइड है वो नाइट्राइल देती है। कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एमीन देती है। हाँ ठीक है पूजा, नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। इसको अब फिनिश करते हैं अपन, एक और आगे लेना है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था पूजा का। थैंक यू। लेकिन कुछ एक इसमें मिस्टेक की था, वो बाद में इनको बताएंगे। हाँ सर, जैसे नॉमेनक्लेचर वगैरह किया था तो उसमें थोड़ा सा देखो। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ सर बोलो। हाँ मैम बोलो। हाँ, अच्छा प्रेजेंटेशन था तुम्हारा, थोड़ा मैकेनिज्म को और थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते थे वैसे। अच्छा सॉरी किया। मैडम। हाँ थैंक यू। अच्छा। ठीक है, उर्मिला दर्जी। उर्मिला दर्जी। उर्मिला दर्जी का प्रेजेंटेशन करना था आज। यस, सुन पा रही हूँ। हाँ शुरू करो उर्मिला। हाँ शुरू करें सर। हाँ ठीक है। माई सेल्फ उर्मिला दर्जी, MSc फाइनल ईयर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। We will discuss about on my topic pinacolon rearrangement. Generally pinacol rearrangement या pinacolic rearrangement 1,2 diol system होता है। When pinacol is treated with dilute sulfuric acid, a rearrangement reaction takes place which leads to the formation of ketone called pinacol, and the rearrangement is known as pinacol-pinacolone rearrangement. अब रिएक्शन के थ्रू मैं इसे डिफाइन करने की कोशिश करूंगी। Pinacol is a 1,2 diol system which react with sulfuric acid to form pinacol or ketone derivative. पिनाकोल को हम टेट्रामेथिल ग्लाइकोल भी बोल सकते हैं क्योंकि 1,2 डायोल सिस्टम पे 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस रिएक्शन को समझने के लिए हम इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। पिनाकोल की रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करवाई जाती है तो इसका प्रोटॉन है वो पिनाकोल के हाइड्रोक्सिल समूह को प्रोटोनेट कर वाटर मॉलिक्यूल के रूप में एलिमिनेट कर देता है और कार्बोकेटाइन फर्स्ट बन रहा है और फिर इसका रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट के बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कार्बोकेटाइन का रहता है कि और ये
सॉरी, ये जो प्रोटॉन है वो उसी कार्बोकेटाइन पे हाइड्रोक्सिल समूह है को प्रोटोनेट करेगा जहां मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। सो यहाँ पे हम पिनाकोल में देख सकते हैं कि यहाँ पे 1,2 डायोल सिस्टम पे जो मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं वो सारे सेम है, इसलिए हम रिएक्शन किसी भी दोनों समूह से किसी भी तरीके से प्रोटोनेट कर सकते हैं इसे। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये कार्बोकेटाइन फर्स्ट बन चुका है, इसके बाद रीअरेंजमेंट हो रहा है, उसके बाद माइग्रेटिंग ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैच हो रहा है और उसके बाद दूसरा जो हाइड्रोक्सिल समूह है उसके लोन पेयर को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से एक प्रोटॉन निकल रहा है और फाइनली हमारा प्रोडक्ट पिनाकोल बन चुका है। दिस rearrangement is intramolecular rearrangement which is confirmed by crossover experiment. इस रिएक्शन में कौन सा हाइड्रोक्सिल समूह माइग्रेट रिमूव होगा, यह भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। एक्चुअल में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कोई भी माइग्रेटिंग ग्रुप कैसे आसानी से खुद को माइग्रेट कर सकता है, वह उस माइग्रेटिंग ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कहलाता है। और इस रिएक्शन में मैं आपको आई होप दिखा पा रही हूँ स्लाइड पे, स्क्रीन पे, जिससे इस कंपाउंड को देख सकते हैं। पिनाकोल का एक कंपाउंड है जिसपे 1,2 डायोल पे एक तरफ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं और एक तरफ 2 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो रही है, इसका कारण यह है कि यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जो एक कंजुगेशन बढ़ाने वाले ग्रुप है, तो यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। लेकिन इस रिएक्शन में हम आगे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है, तो ये यहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसलिए ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी। और यदि हम फिनाइल ग्रुप वाले हाइड्रोक्सिल समूह को प्रोटोनेट करवाते हैं तो हमारा ये मोस्ट स्टेबल टर्सरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, जो आगे कैरी आउट होके अपना पिनेकोलोन प्रोडक्ट बना रहा है। और इस रिएक्शन में हम कुछ कंडीशंस को कंट्रोल करके भी, जैसे मैं बोल रही हूँ कि फिनाइल ग्रुप कंजुगेशन बढ़ा रहा है इसलिए ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, लेकिन मिथाइल ग्रुप वाले हाइड्रोक्सिल समूह को भी हम प्रोटोनेट करवा के यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में देखो, ये नीचे यहाँ पे पिनेकोलोन प्रोडक्ट बन रहा है। हाँ ठीक है, मतलब अच्छा है, इसको फिनिश करो। 1 घंटे का समय अपना पूरा हो रहा है और मीटिंग अपनी क्लोज हो जाएगी। हाँ सर, मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ, इसको बस 1 मिनट में इसको कंप्लीट करो। पिनाकोलिक rearrangement initiated through acid promoted pull of group from the diol giving a beta hydroxy carbocation। ये पिनाकोलिक rearrangement है, ये एसिड के प्रमोट में प्रोसीड होती है, कार्बोकेटाइन बनता है और वाटर मॉलिक्यूल के रूप में एलिमिनेशन भी हो रहा है, जो लिविंग ग्रुप के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ पे मैंने जो 3 रिएक्शन लिए ये एक्चुअल में सेमी पिनेकोलोन की ले ली थी मैंने यहाँ पे। जैसे एसिड प्रोमोटेड एपोक्साइड रिंग ओपनिंग है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ बीटा हेलोहाइड्रीन। सेमी पिनेकोलोन में एक हाइड्रोक्सिल समूह है तथा
एक एमिनो समूह या हेलोजन समूह भी हो सकता है जो लिविंग ग्रुप के रूप में कार्य करता है सॉरी। OH ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए इसे निकालने के लिए प्रोटोनेट करवाते हैं, जिसके कारण ये H2O के रूप में एलिमिनेट हो जाता है। इसी प्रकार क्लोरीन ग्रुप को एलिमिनेट करवाने के लिए सिल्वर आयन का यूज में लिया जाता है, जो क्लोरीन को AgCl के रूप में बाहर एलिमिनेट कर लेता है। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू उर्मिला, अच्छा है, अच्छा प्रेजेंट किया। हेलो अग्रवाल जी, रेणु मैडम, उर्मिला फगेड़िया, डॉक्टर विनोद स्वामी, रमेश जी, विनोद जी सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो। हाँ रेणु जी। हाँ, ये उर्मिला है भी स्क्रीन पे? मैम आवाज हाँ उर्मिला। हाँ मैम आवाज हाँ आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है मैम। हाँ, ये ट्रांस माइग्रेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो उसमें? किस ट्रांस माइग्रेशन क्या होता है? विनाकुल में व्हाट इज ट्रांस माइग्रेशन? ट्रांस माइग्रेशन में मैं देखने की कोशिश करूँ। चलो ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छा था, ठीक है, अच्छी कोशिश थी। हाँ ठीक। थैंक यू। अच्छा भी प्रेजेंटेशन किया, लेकिन थोड़ा सा जो स्क्रीन आपकी ढंग से शेयर नहीं हो रही थी, तो स्क्रीन अच्छे से शेयर होती और भी अच्छा रहता है। हाँ सर सॉरी। उर्मिला फगेड़िया मैडम भी हमारे साथ हैं। मैडम उर्मिला जी, रमेश जी, विनोद जी, स्वामी जी। हाँ सर बढ़िया है, तीनों का अच्छा है। हाँ वही फर्स्ट टाइम है, इन लोगों के लिए भी नया है। हाँ सही है, नेक्स्ट टाइम में सही है। नहीं तब भी अच्छा था ओवरऑल, और कोशिश की और इसमें सफल भी हुए। और आज भी करीब अभी भी 33 लोग जुड़े हुए हैं, तो 30 से 35 के बीच में प्रेजेंस रही है, जो कि अच्छी है। और अपने को डेली या जब भी सेमिनार होगा सभी को उपस्थित रहना है। हाँ दूसरों को भी मोटिवेट करना है और अपने को भी देखना है कि इसको किस तरीके से प्रेजेंट करें। ठीक है, कल जिसका भी सेमिनार हो वो मेरे को व्हाट्सएप करके बता दे। कल अपन 12 बजे फिर मिलेंगे और लिंक आपको उसी तरीके से जैसे आज शेयर किया था वैसे ही कर दिया जाएगा। ठीक है जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। नमस्कार।